हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 28 जुलाई 2024। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है किस तरीके से हम लोग डब्ल्यूटी ज्ञान के एसएपी थ्योरी यानी कि सेमी एनुअल पिवट के जो थ्योरी है वो हम लोग इंट्राडे में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग इंट्राडे के बारे में सोचे तो इंट्राडे के जो मार्केट होते हैं इट वाज ओपन फ्रॉम द 9:15 टू 3:30। ओके, सो अगर हम लोग प्री ओपन मार्केट को ऑब्जर्व करें, सो यानी कि 9 बजे से अगर ऑब्जर्व करें तो ओवरऑल अगर हम लोग एक मेजर टाइम फ्रेम को समझे, 3 बजे से अगर हम 9 बजे से अगर हम 3 बजे तक इसको देखें, इट वाज ओपन इन 6 घंटा 15 की मार्केट जो है वो ओपन ऑब्जर्व होते हैं। और अगर हम लोग प्री मार्केट से कैलकुलेट करते हैं तो वो 6 घंटा 30 का ऑब्जर्वेशन में आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग इस मार्केट को ओवरऑल मतलब एक रेंज में ऑब्जर्व करें, जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर फॉलोइंग द डब्ल्यूटी गैन 9 रूल, मतलब 9 के जो रूल है डब्ल्यूटी गैन के, वो अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो द 6 इज कमिंग टूवर्ड्स द इन द रो ऑफ 3। तो ओवरऑल हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो 6 आवर्स के जो टाइम फ्रेम है हमें मार्केट को उस तरीके से देखना है कि हमें ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट जो ओपन होते हैं और वो ओपन रहते हैं वो एवरेज 6 घंटे के टाइम फ्रेम पे ओपन रहते हैं। तो इन द 6 आवर्स इफ आई डिवाइड द 6 आवर्स इनटू हाफ, वो आते हैं हमारे 3 घंटे। अगर हम 3 घंटे को ऑब्जर्व करते हैं इन द सेंस कि 3 घंटे के हाफ को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं यानी कि 1.5 आवर्स, तो 1.5 आवर्स इज इक्वल टू 60 एंड 30, यानी कि 90 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर हम लोग मौजूद करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट को ऑब्जर्व करें इन द 90 आवर्स ऑफ द टाइम फ्रेम, तो अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो 6 आवर्स इंटू 60, ओके, तो 360 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 90। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं क्योंकि हम लोग 9 के टाइम फ्रेम को मैच कर रहे हैं। तो डब्ल्यूटी कैन के एक बहुत ही खास पैटर्न है। हमें कोई भी डब्ल्यूटी ज्ञान के थ्योरी पर जो अगर हमें सक्सेस चाहिए तो वो हमें एक ओवरऑल नंबर बेस्ड थ्योरी पर होने चाहिए, क्योंकि नंबर्स बहुत सारे होते हैं, बट अगर आप डब्ल्यूटी ज्ञान के कोई भी ट्रेड पे सक्सेस पाना चाहते हो तो ये फॉर्मूले आप हमेशा याद रख सकते हो कि इट शुड बी रिलेटेड टू द नंबर 9। ओके, तो ये हमारे एक डब्ल्यूटी ज्ञान के थ्योरी आते हैं। तो 90 मिनट मतलब पहला 90 मिनट के हिसाब से हमें ट्रेड को हमेशा फोकस करने की ज़रूरत है। तो हम लोग अभी आते हैं डब्ल्यूटी ज्ञान के एसएपी थ्योरी पर आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टम इंटरवल पे जाके यहाँ पर 90 मिनट को ऑलरेडी सिलेक्ट कर सकते, मेरे पास ऑलरेडी बनाए हुए हैं 90 मिनट के टाइम फ्रेम। तो हम लोग यहाँ पर 90 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे, ठीक है। इफ आई सी द 90 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम ओवर हियर, तो ये हमारे पास आ जाता है 90 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 90 मिनट का टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करना है, ये फ्राइडे की 90 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये पहला कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल के 90 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये आप इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई ऑन लो को मार्क कर लीजिए, ये पहली बात हो गया। अब टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर दीजिए, मतलब अगर आपके पास ये मैनुअल में ये मेथड नहीं है, आप कोई और चार्ट प्लेटफॉर्म की यूज़ कर रहे हो, तो 10:45 तक मार्केट में 90 मिनट कंप्लीट होते हैं। तो 10:45 तक आप ऑब्जर्व करिए कि मार्केट के हाई एंड लो कहाँ पर बन रहे हैं। फर्दर आप 10:45 से 1 मिनट टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इधर ऑब्जर्वेशन आपको ये देख रहा है कि ये जो पहले 90 मिनट पे मार्केट में पैटर्न क्या बना था वो आप ऑब्जर्व करिएगा। तो यहाँ पर आपको डब्ल्यूटी ज्ञान चार्ट रीड करने की स्किल्स होने चाहिए आपके पास। तो मैं यहाँ पर जो चार्ट को आपको समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द 10:45। तो 10:45 के जो मार्केट है इट वाज एट अराउंड हियर
दिस इज द 10:45, ठीक है, 10:44, 10:45, तो 10:45 अगर मतलब कि हमें मार्केट को जो ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है वो यहाँ से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मार्केट है, आप ऑब्जर्व ऑलरेडी कर रहे हो, पहले 90 मिनट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो मार्केट को कि ये मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, जस्ट टेक अ लुक ओवर हियर। तो दिस वाज द वन स्विंग हाई मार्केट फॉर्म्ड अर्लियर, यहाँ पर एक स्विंग बॉटम मार्केट में बना था। ये अप ट्रेंड है मार्केट में, ये एक अप ट्रेंड बना, कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड। कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड से पहले जब मार्केट ओपन होते हैं उसके पहले मार्केट के प्रीवियस डे देयर वाज अ स्विंग बॉटम। ओके, ये स्विंग बॉटम था, ये स्विंग टॉप था, ये स्विंग बॉटम था। अर्लियर अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मार्केट में तो ये कंटिन्यूअस एक डाउनसाइड मोमेंटम पे जा रहा था, जाने के बाद मार्केट यहाँ पर बॉटम बनाए और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने लगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक मार्केट में एक जो टॉप बनाया था, इट वाज आल्सो अ स्विंग टॉप, और यहाँ पर मार्केट में स्विंग बॉटम को फॉर्म किया था। ठीक है, हम लोग है यहाँ पर। अब यहाँ पर आकर मैं अगर यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं चार्ट को यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, मतलब ये मैंने रिप्ले मोड को ऑन किए हैं। तो ओवर देयर अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में पैटर्न क्या बनाए थे, ये आपको चार्ट में हमेशा ना पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। विदाउट अंडरस्टैंड द पैटर्न मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे तो कोई भी मेथड आपके लिए काम नहीं करेगा, कोई भी पैटर्न आपके लिए काम नहीं करेगा। आप कितने भी ब्रिलियंट थ्योरी एनालिस्ट हो जाए, जब तक आप चार्ट को नहीं समझेंगे आपके लिए बहुत चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ किया। अब हमें जैसे क्या मैं यहाँ पर गैन कर रहा हूँ, तो गैन पे मुझे गैन रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मेरे पास गैन रिट्रेसमेंट ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो यू कैन सी दिस इज द गैनजिला ट्रेडिंग लेवल। तो गैनजिला के बेसिस से मेरे यहाँ पर ट्रेडिंग लेवल जो है वो प्लॉट हो गए। ओके, तो ये मेजर लेवल्स है, ये जो दो नंबर्स यहाँ पर आपको मार्च होते हुए दिख रहे हैं ये मेजर लेवल्स है, और बाकी ये जो लेवल्स है ये हम लोग ये सारे के सारे लेवल्स को हम लोग यूज करते हैं एज अ कंडीशन वे कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को मार्क कर रहे हैं। कैसे यूज करते हैं इस लेवल्स को मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ना तो रॉकेट साइंस है, ना तो मैं यहाँ पर आपको और एक बात, बहुत सारे टाइम्स लोगों में क्या होते हैं ना, ये लोग बोलते हैं कि आपने तो सारे लाइंस ड्रॉ कर दिए, तो सारे लाइंस में तो प्राइस आएगा ही, तो और प्राइस आएगा तो ट्रेड तो बनेगा ही। तो ये कौन सी बात हो गई कि हमने, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं है, जब मैं ज्ञान सीख रहा था आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि यहाँ पर तो 10 से लेकर 10 लाख तक के लेवल्स है, कि कैसे हमें काम करना है इस लेवल्स को। तो मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर मार्केट को देखा, अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट एक एक करके रेजिस्टेंसेस को तोड़े हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो मार्केट ने स्विंग बॉटम बनाया है, स्विंग बॉटम कहाँ पर बनाया है, गैप लेवल्स पे आकर बनाया है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि प्राइस जो होते हैं, द प्राइस जो होते हैं वो रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब प्राइस जो होते हैं वो रेजिस्टेंसेस को ब्रेक किया, 1 रेजिस्टेंस ब्रेक, 2 ब्रेक, 3 ब्रेक, 4th रेजिस्टेंस पे आकर मार्केट यहाँ पर रुका। ठीक है, 4th रेजिस्टेंस पे आकर मार्केट यहाँ पर रुका, रुकने के बाद मार्केट गया एक सपोर्ट को ब्रेक किया, दूसरे सपोर्ट को ब्रेक करने से पहले वहां से ऊपर की तरफ चले गए, एंड जो रेजिस्टेंस पहले मार्केट में लिया था वो रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। सो व्हाट डज इट मीन, जब भी मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनाते हैं, जब भी मार्केट इस तरीके का मूवमेंट करते हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जाते जाते नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आने के बाद सपोर्ट को ब्रेक नहीं किए और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गए और एक नया रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर दिया। आप अगर बिना टेक्निकल को भी समझे, आपकी कॉमन सेंस को यहाँ पर यूज करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि एक लोअर लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए, बट वो स्ट्रेंथ बनाकर ऊपर की तरफ चले गए। दैट मीन्स कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है, राइट। सेम थिंग यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद थोड़े नीचे की तरफ आए, सपोर्ट तक भी नहीं पहुंचे जो कि मेजर सपोर्ट था, वहां से मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर भी एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस तक पहुंचने के बाद एक सपोर्ट ब्रेक किया। अब सपोर्ट ब्रेक किया जब, तो आपको क्या यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न दिख रहे हैं? सो आई कैन सी देयर इज नो साइन ऑफ बियरिश पैटर्न। मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार क्रिएट किए, इनसाइड बार के जो ब्रेकडाउन आए वहां पर वॉल्यूम को आप ऑब्जर्व करिएगा, देयर इज द नो इंक्रीज वॉल्यूम। हम लोग
फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ द स्टॉक मार्केट ये सीखते हैं कि वॉल्यूम अगर ब्रेकडाउन पे या फिर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम कम है तो वो हमारे लिए इमीडिएट ट्रेड एंट्री नहीं बनता कभी भी, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर जब मार्केट आए और इफ आई कैलकुलेट थिंग ओवर हियर तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहे हैं, तो मार्केट वाज कंटिन्यूअसली मूविंग ऑन द अपवर्ड साइड, तो मैं यहाँ पर अपसाइड ट्रेंड ही लूंगा। और अगर मैं यहाँ पर अपसाइड ट्रेंड लेता हूँ तो जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टारगेट्स है वो भी मेरे लिए बना रहेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़े बहुत आपको चार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर ट्रेड लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं S&P लेवल के ऊपर है प्राइस, ठीक है, S&P लेवल के ऊपर है। S&P लेवल हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एज दे रहे हैं, अब एक्स्ट्रा एज दे रहे हैं, S&P लेवल के ऊपर मार्केट है। अब मार्केट S&P लेवल ऊपर की जाने के बाद मार्केट में यहाँ पर कौन से पैटर्न बने, मार्केट फॉर्म द पैटर्न इन दिस वे, मतलब हायर टॉप क्रिएट किया मार्केट ने, हायर बॉटम क्रिएट किया, पहले एक टॉप ऑलरेडी पैटर्न बना हुआ है अप ट्रेंड, सो दिस इज अ साइन दैट मार्केट इज रेडी फॉर अ बुलिश चैनल ब्रेकआउट। यहाँ पर कोई एक सिंगल रजिस्टर सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर जो मार्केट ने ब्रेक हुआ है 126 से लेकर 158 तक, ये जो रेंज है ये ब्रॉडनिंग रेंज है मार्केट में, ये ब्रॉडनिंग रेंज है, ठीक है। ब्रॉडनिंग रेंज से पहले जो रेजिस्टेंसेस होते हैं यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट या ये करते हैं कि मार्केट में यहाँ पर एक आइदर ब्रेकडाउन आएगा या फिर ब्रेकआउट आएगा। तो यहाँ पर जो भी ब्रेकआउट आपको दिख रहे हैं, दिस ब्रेकआउट्स आर नॉट कैलकुलेशन बेस्ड, मतलब इमीडिएट ट्रेड के लिए ब्रेकआउट नहीं है अनटिल एंड अनलेस मार्केट ब्रेक द लोअर एंड ऑफ द 144। ओके, तो यहाँ तक हमने हो सकता है कि आपको समझा पाए। अब बात करेंगे यहाँ पर मार्केट में जो पैटर्न बने, स्विंग हाई फॉर्म, यहाँ पर मार्केट में स्विंग हाई बना, स्विंग हाई बनने के बाद मार्केट पूरे लोअर चैनल तक आए और हियर मार्केट फॉर्म द हायर टॉप। अगेन ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो हम लोग आपको टाइम थ्योरी कोर्स में स्टेप बाय स्टेप वे पे समझाते हैं। मैं यहाँ पर आपके एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड पे समझा रहा हूँ, बिकॉज ये जो मेथड्स है यहाँ पर दिस इज समय लगते हैं इसको समझने में, तो हायर बॉटम यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक रफ तरीके से समझा रहा हूँ। तो मार्केट यहाँ पर पैटर्न बने, लोअर एंड द हायर एंड, देन अगेन द लोअर एंड मार्केट फॉर्म, द हायर एंड मार्केट फॉर्म। तो मार्केट में जो चार्ट पैटर्न बने दिस वे, और हम लोग क्या है मार्केट में अभी हम लोग S&P लेवल के ऊपर है। तो S&P लेवल के ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम जब भी मार्केट बनता है वी कैन ऑलवेज वेट फॉर द गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन द अपवर्ड साइड। तो यहाँ पर कैसे ट्रेडिंग पैटर्न बना, रेजिस्टेंस ब्रेक किए। अब यहाँ पर आ जाइए, मैंने जो थ्योरी आपको अभी समझाया, रेजिस्टेंस ब्रेक और सपोर्ट तक नहीं आए, वहां पर मार्केट ने एक सिमुलेटेड पैटर्न को क्रिएट किए। कौन से पैटर्न, द इनसाइड बार फॉर्मेशन, इनसाइड बार फॉर्मेशन बने, मार्केट में ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम में इंक्रीज हो गए। सो हियर वी कैन सी द नेक्स्ट लेवल मार्केट हिट ओवर द मार्केट एंड सेम वे यू कैन सी द मार्केट वाज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग ऑन द अपवर्ड। सो ये हमारे कैलकुलेशंस मेथड है WD ज्ञान के थ्योरी के साथ, एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्रेडिंग। So that's it for today. As of now, the S&P theory and the Gann retracement based formula. So that's it.